गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नम्रताज ब्लेस्ड लाइफ। तो आज हम आए हैं महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अवंती विहार में। और ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ना, वो पुरी के बाद सबसे बड़ा मंदिर है भगवान श्री जगन्नाथ जी का। तो आइए मैं आप सबको इस मंदिर की सुंदरता दिखाती हूँ और भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन भी करवाती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आए हैं रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको घी से बने दीपक, मिठाई और श्रीफल मिल जाएंगे। यहाँ पर एटीएम भी है और पूजा पाठ की सारी सामग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर निःशुल्क परामर्श, चिकित्सा परामर्श भी दिया जाता है, जिसका समय सुबह 10 से 12 है। मंदिर की भव्यता का एहसास आपको मंदिर में प्रवेश करते ही हो जाएगा। मंदिर की सजावट पर उड़ीसा की कला शैली की झलक दिखाई देती है। अगर आप भगवान श्री महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो यहाँ 100 रुपये की पर्ची काटी जाती है और उसके बाद आप यहाँ पर भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये मंदिर की भोगशाला है। यहाँ पर भगवान महाप्रभु का प्रसाद बनाया जाता है और साथ ही यहाँ भक्तों के लिए भोजन भी बनाया जाता है, जो कि बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन होता है। यहाँ पर सभी भक्त एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर 200 से 250 लोगों के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर एक हॉल भी है जो धार्मिक आयोजन के लिए, जैसे कि भागवत और जनेव संस्कार, इस तरीके का धार्मिक आयोजन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो हॉल यहाँ पर आपको मिल सकता है। उसका 31,000 रुपीज़ उसका यहाँ पर डे चार्ज है और खाने पीने की व्यवस्था अलग से करनी होगी। ये हॉल मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर कलाकृति भी बनी हुई है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, यही वो हॉल है जिसे दिया जाता है धार्मिक अनुष्ठान के लिए। हॉल बहुत बड़ा है। रथ यात्रा के 15 दिन पहले महाप्रभु अपनी मासी के घर जाने के लिए निकलते हैं और जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इसी जगह पर महाप्रभु की चिकित्सा की जाती है और स्वस्थ होने के पश्चात प्रभु को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर यज्ञ, हवन ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है रथ यात्रा का ये त्योहार। इस दिन तीनों मूर्तियों को मंदिर से निकालकर बाहर नहलाने के लिए लाया जाता है। लोगों के हुजूम में जयकारों के बीच मूर्तियों को 108 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है। नतीजतन भगवान को सर्दी जुकाम हो जाता है। परिणाम स्वरूप इनका इलाज किया जाता है। तकरीबन 15 दिन तक इन मूर्तियों की एक मरीज की भांति देखभाल की जाती है। इन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है। इसे अवसर घर कहते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा स्वस्थ हो जाते हैं। अगले दिन ये तीनों अपने अपने रथ में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रथ की रवानगी से पहले कुछ और दिलचस्प रस्में होती हैं, जैसे कि धर्म, कर्म और अमीर गरीब के भेदभाव को ठीक करने के लिए सोने के झाड़ू से रास्ते को साफ किया जाता है। शुरुआत में भगवान जगन्नाथ चलने में मना करते हैं, फिर उनके मान मनुहार के लिए जयकारों के साथ गीत गाए जाते हैं। इन रस्म अदायगी के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। उत्सव के माहौल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथों को अपने हाथों से खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और सूर्यास्त तक ये तीनों रथ को मौसी के घर पर रखने की परंपरा है। 10 दिन पश्चात वहां से वापस आने की यात्रा भी उसी प्रकार धूमधाम से निकाली जाती है। इन 9 दिनों के दर्शन को आरब दर्शन भी कहते हैं। इनका अत्यधिक महत्व है। अगले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की मूर्तियों को मूल स्थान पर स्थापित करने से पहले उन्हें रथ पर ही सुनहरे वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है और इसी प्रकार 3 सप्ताह तक चलने वाला ये धार्मिक उत्सव संपन्न किया जाता है। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। कहा जाता है कि जो भी सच्चे भाव से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अवश्य शामिल होना चाहिए। पुराणों में इस बात का भी विवरण मिलता है कि स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन
जगत के नाथ भगवान स्वामी श्री जगन्नाथ भगवान जी का जन्मदिन होता है और रथ यात्रा को भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, बीच में मां सुभद्रा का एवं सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं बलभद्र के रथ में 14 एवं सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह पूरे भारत में धूमधाम से और एक भव्य उत्सव की तरह मनाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। ये भैया कारीगर हैं, इन्हीं के द्वारा रथ का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पालन किया जाता है। भगवान की प्रथम सेवा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। ऐसे छेरा पहरा का कार्यक्रम पुरी के अलावा सिर्फ रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। यहाँ पर संतोषी माता का भी मंदिर है। यहाँ पर आके आपको भगवान राम जी के, माँ सीता के और भगवान लक्ष्मण के भी दर्शन हो जाएंगे। भगवान राम जी के दर्शन हो और हनुमान जी वहाँ ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इस मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी का भी एक मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है। माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, यहाँ देवी माँ के 9 रूपों के भी दर्शन आप सबको हो जाएंगे। मंदिर की भव्यता को और मंदिर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना लगभग नामुमकिन है। ये मंदिर इतना भव्य है कि मैं अगर इसे कैमरे में पूरी तरीके से लेने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो वो कैप्चर ही नहीं हो रहा है। देखिए मंदिर के प्रांगण में कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ गौशाला भी है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी की भी ये प्यारी सी प्रतिमा है। श्री रुद्र, श्री नारायण। देखिए नरसिंह भगवान की ये मूर्ति कितनी खूबसूरत है। भगवान का कल्कि अवतार। कहते हैं कि कल्कि अवतार में भगवान बुराई और अंधकार का नाश करते हैं। सभी भक्तों को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाप्रभु हम सभी को सुखी रखें, धन संपत्ति दें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। जय जगन्नाथ भगवान की, जय महाप्रभु की।